नमस्कार। 29 मार्च 2025 को एक महापरिवर्तन है जो शनिदेव अपने घर बदल रहे हैं और मीन राशि में जा रहे हैं। ध्यान से समझने जैसी बात है, क्योंकि एक ऐसे राशि की चर्चा करने जा रहा हूं जिसके लिए यह गोचर अति शुभ माना जाएगा। क्योंकि कहा गया है नियम में, वृषभ राशि वालों के साथ ऐसे ही घटित होने वाले हैं। जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझे। रूल कहता है कि यदि शनिदेव गोचर करते करते 3, 6 और 11वें घर में जाए तो अति शुभ फल देते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं, बड़े से बड़े कार्यों को संपन्न कर देते हैं। जो कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ उसे कर देते हैं। जॉब के लिए ललायत है, जॉब मिलेगा। शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। संतान सुख अभी तक नहीं तो संतान सुख दिलाएंगे। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार एकादश बैठे हुए शनिदेव, गोचर करते हुए शनिदेव देते हैं। हेल्थ का सुख देते हैं। आपको इसके पीछे एक आगे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आप अभी सुन रहे हैं, इसको रोक भी सकता है। जो हम बताने जा रहे हैं कि शनिदेव एकादश क्या देगा उसकी बात बता रहा हूं, लेकिन शनिदेव का प्रवेश आपके मीन राशि में, शनिदेव का प्रवेश मीन राशि में हो रहा है, वो किस ढंग से हो रहा है? शुभ हो रहा, अशुभ हो रहा, अति शुभ हो रहा, अति अशुभ हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तब जाकर के दोनों को मिलाकर आपके फलादेश पता चलेंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको कि एकादश गोचर करने वाले शनिदेव चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। हेल्थ का सुख देता है, नाम देता है, यश देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, रोग से मुक्त रखते हैं, संतान सुख देते हैं, शिक्षा एजुकेशन में जबरदस्त चमत्कार करते हैं, अवार्ड दिला देते हैं, हायर एजुकेशन की प्राप्ति होती है, नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं, प्रेम को विवाह में बदलने की क्षमता रखते हैं, शेयर मार्केट से भी जबरदस्त धन लाभ कराते हैं। ये सारे चीज है और अद्भुत गुप्त धन की प्राप्ति कराते हैं, अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं। लॉटरी हो, शेयर हो, सट्टे हो, जुए हो, घोड़ा रेस हो, इन सब से अचानक लाभ दिला देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, उसके बाद जो ऊंचे लेवल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको अनायास सफलता दिला देते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाहे ट्रांसफर दिलाने वाले स्थिति में हो गए। घर का सुख अभी तक नहीं है तो घर का सुख भी दिला देते हैं, नए वाहन दिला देते हैं। ऐसे जैसे चमत्कार एकादश गोचर करने वाले शनिदेव करते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म में जो जुड़े हैं उनको जबरदस्त लाभ देते हैं। तो फिर क्या यह कायम रहेगा? यह सचमुच मिलेगा? यह भविष्यवाणी दिखेगा? एक बात जान ले, संकेत तो पक्की है। आप देखेंगे कि आपका शिक्षा में बहुत अच्छा चमत्कार दिखने वाला है, लेकिन एट ए टाइम आप जिसको चेस कर रहे हैं, जिसको पछाड़ना चाहते हैं, आप खुद उनसे पीछे रह जाएंगे। कहने का अर्थ है कि आप 98% लाना चाहते हैं तो 88% मिलेगा, 92% मिलेगा, 98% कभी नहीं होने देगा। क्यों? जब इतना अच्छा गोचर है तो क्लास का टॉपर बनना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में। जब इतना ही अच्छा है तो शेयर मार्केट में अगर 1 लाख आना चाहिए तो आना चाहिए। ये 30 और 40 हजार क्यों मिल रहे हैं? जब इतना ही अच्छा है तो इसको कौन रोक सकता है? इसको रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ उनका उस डेट को 29 मार्च 2025 को जो शनिदेव का प्रवेश है, उस समय वो किस पाए से प्रवेश किए, किस फुट से प्रवेश किए हैं। पाया माने पैर होता है। चलते चलते वो प्रवेश किए हैं तो किस पाए से? 4 तरह के पाए होते हैं, स्वर्ण पद, रजत पद, तांबे का पद, लोहे का पद। ये चारों पद से प्रवेश करते हैं, लेकिन शनिदेव का सबसे अच्छा माना जाता है लोहे का पद और सबसे बुरा माना जाता है
सोने का पद से। यहाँ उल्टा चलता है। यही अगर शनिदेव के जगह गुरुदेव होते तो स्वर्ण पद वाले को जबरदस्त लाभ देते और लोहे वाले को उल्टा कर देते। यहां क्या हुआ कि शनिदेव क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, अशुभ ग्रह है और वो सोने के पद से प्रवेश कर गए। इसको हम लोग ऐसे जानते हैं कि आपके जन्म राशि आपका वृषभ है, वहां से गोचर का चंद्रमा मीन में जा रहा है और मीन बैठा है कहां? वृषभ से 11th हाउस में। तो 11th हाउस का अर्थ हुआ कि वह सोन पद से प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव सोने के पैर से आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपके यहां प्रवेश कर रहे हैं, अच्छा लक्षण नहीं है। अगर लोहे का पद होता उनका तो जबरदस्त चमत्कार होता। तो इसका अर्थ क्या है? स्वर्ण पद से प्रवेश करने वाले शनिदेव बुरा से बुरा असर दिखाते हैं। 2.5 वर्षों की बात हो रही है, भले प्रवेश करेंगे वो 29 मार्च को, लेकिन 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव दिखेगा। तो जो शनिदेव आपको 11th में गोचर करते करते जबरदस्त चमत्कार और लाभ देना चाहते थे, वही उनका प्रवेश अच्छा नहीं है। कहने का अर्थ है जिस समय आप एंट्री लिए हैं वो समय ही गलत हो गया। उस समय एंट्री लेने वाले जातक को अच्छा फल नहीं मिलता है, बुरा से बुरा फल दिखता है। तो इनका गोचर शुभ और पाया अशुभ, अब दोनों को बैलेंस कीजिए तो क्या निकल के आएगा। अगर गोचर देने के ऊपर तत्पर है, जैसे आपके कर्मदंडों का फल दे रहे हैं, शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्मों के फल देते हैं। अगर आपके सुकर्मों का फल शनिदेव दे रहे हैं, क्योंकि एकादश गोचर करें, इसका अर्थ है कि जो आपका अभी से लेके पीछे और पीछे जीवन तक जो आपने शुभ कर्म किया उसका फल दे रहे हैं। अगर वह शुभ फल, शुभ फल, शुभ कर्मों के फल अगर आपके बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है, तो ये स्वर्ण पद रोक नहीं सकता है। वो बस इतना करेंगे कि वो अड़ंगा लगाएंगे, व्यवधान उत्पन्न करेंगे, आसानी से होने नहीं देंगे। अंततः विजय तो आपकी ही होगी, क्योंकि आपके कर्म अच्छे फल देने के लिए तत्पर है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझा जाए, आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन 2.5 वर्षों के अंदर में फाइट कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़, और आपको लग रहा है कि जॉब मिलेगा, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ न कुछ अड़चन आ जा रहा है, कुछ न कुछ रुकावट आ रहा है। अब इस डेट को आना ही है, लेटर तो देखेंगे टल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा डेट, लेकिन 2.5 वर्षों के अंदर ही वो आपको दे के जाएगा। यही चमत्कार तो इसमें दिखता है। तो इसका अर्थ होता है कोई भी काम, गाड़ी खरीद रहे हैं या घर मकान खरीद रहे हैं, तो लेट होगा जरूर, रुकावट आ सकता है, लेकिन मिलेगा। संतान सुख के लिए चाह है, लेट होगा लेकिन मिलेगा जरूर। या संतान आ रहा है तो बड़ा कष्ट, परेशानियों के उपरांत, लेकिन सुरक्षित है, बहुत अच्छा, खुशियां देकर जाएगा। क्योंकि शनिदेव है, जब दे के जाते हैं तो खुशियां बरसाते हुए चले जाते हैं। तो इसको अगर इस तरह बैलेंस किया जाए तो एक ही चीज पता चलता है कि मिलेगा तो जरूर, लेकिन इस ढंग से परेशानियों के उपरांत। और जितना आप चाहते हैं क्या उतना मिलेगा? तो यहां एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपको कहीं से अगर 100 रुपया आना है या कहीं से आपको पाना है 100 रुपया, तो वो 30-40 तो पक्की है, 100% मिलेगा ये गारंटी नहीं। यहां रुकावट है, रोकने वाला तत्व लगा है। तो जितना आप चाहते हैं शायद उतना ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए वृषभ वाले जरूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।